नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, जिसे नीतीश सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है। लेकिन आज ये शराबबंदी कानून फिर सुर्खियों में। वजह है केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जिन्होंने गयाजी में एक बार फिर बिहार में शराबबंदी को फेल बताया। जीतन राम मांझी ने खुलकर कहा है कि शराबबंदी का कानून तो सही है, लेकिन इसका क्रियान्वयन ऐसा है कि गरीबों को जेल की हवा खानी पड़ रही है, जबकि बड़े माफिया खुले में आमतौर पर घूम रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि एक मजदूर 50 ग्राम देसी शराब पी ले तो पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन अधिकारी, इंजीनियर और बड़े लोग रात 10 बजे के बाद 20 से 50 हजार रुपए की विदेशी शराब आराम से पीते हैं। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। उन्होंने यह भी दावा किया कि पहले महुआ वाली देसी शराब जड़ी बूटियों के साथ 8 दिन में बनती थी और फायदेमंद साबित होती थी, लेकिन अब 2 घंटे में बनाई जा रही जहरीली शराब गरीबों की जान ले रही है। जीतन राम मांझी का यह भी दावा है कि शराबबंदी कानून के तहत उनके समाज पर 5 लाख केस दर्ज हो चुके हैं। एक तरफ नीतीश सरकार का दावा है कि शराबबंदी से अपराध कम हुआ, परिवार मजबूत हुए, महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश सरकार के साझेदार, उनके ही सहयोगी आरोप लगा रहे हैं कि गरीब गुरबा पर लाखों केस दर्ज हो रहे हैं और अवैध शराब की तस्करी बेलगाम हो रही है। हालांकि एनडीए के बाकी दल शराबबंदी कानून का बचाव करते नजर आए। ऐसे में आज टटोलेंगे सच, पूछेंगे कि क्या शराबबंदी पर मांझी का सवाल सही है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर। सबसे पहले एक रिपोर्ट। शराबबंदी को लेकर हमेशा से मुखर रहे केंद्रीय मंत्री और हम सेक्युलर के संयोजक जीतन राम मांझी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेरा है। और वे लोग तो इतना बड़ा तस्कर हो गए हैं कि बड़ा बड़ा चुनाव भी लड़ रहे हैं। हम लोग चुनाव को जीते भी हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसमें मिलीभगत है हमारे पदाधिकारियों का। मांझी ने कहा है, शराब तस्करी करने वाले पकड़े नहीं जा रहे, बल्कि गरीबों को पकड़ा जा रहा है, जबकि नेता मंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक रात 10 बजे के बाद महंगी महंगी शराब पीते हैं। इंजीनियर है, एमएलए है, मंत्री है, एसपी है, कलेक्टर है, जज है। ये लोग 50,000 का, 30,000 का, लाख रुपया का बोतल लेते हैं। 10 बजे के बाद ये लोग पीते हैं। मांझी ने कहा, अधिकारियों की मिलीभगत से शराबबंदी को फेल किया जा रहा है। शराबबंदी पर मांझी के बयान ने फिर से सियासी बहस छेड़ दी है। बिहार में शराब माफियाओं को कैसे संरक्षित किया जा रहा है, इसका पोल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने खोलकर रख दिया है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता मांझी के बयान का हवाला देते हुए शराबबंदी को फेल बता रहे हैं। सावधान हो जाओ मुसहर समाज के लोगों, शराब में बर्बाद कर देंगे जीतन मांझी आप लोगों को। तो दूसरी ओर जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने कहा है कि शराब बेचने और पीने वालों पर लगातार एक्शन हो रहा है, कोई बचेगा नहीं, चाहे बड़ा हो या छोटा। शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई निरंतर जारी है। कोई गड़बड़ करने वाला एक भी बचने वाला नहीं है, चाहे कोई भी हो। शराबबंदी पर दिए गए जीतन राम मांझी के बयान के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या शराबबंदी के बावजूद बड़े बड़े लोग पी रहे हैं शराब? तस्करों पर कार्रवाई नहीं, सिर्फ गरीब पकड़े जा रहे हैं। और क्या अधिकारियों की मिलीभगत से फेल की जा रही है शराबबंदी? न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लीली और पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सरकार के साझेदार ने सवाल उठाए हैं, ऐसे में हम भी सवाल पूछेंगे। हमारा सवाल है कि क्या शराबबंदी पर मांझी का सवाल सही है? जो मांझी साहब कह रहे हैं वो क्या ठीक कह रहे हैं? क्या बिहार में शराबबंदी फेल है? शराबबंदी का नियम गरीबों के लिए सजा है? शराबबंदी कानून में अमीरों के लिए राहत दी जा रही है? और सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या देसी शराब को छूट मिलनी चाहिए? चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से अरविंद निषाद और हम से श्याम सुंदर शरण जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से अरुण यादव और कांग्रेस से डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल हम प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी आपसे है। जीतन राम मांझी जी ये जो बयान दे रहे हैं, बिहार में शराबबंदी कानून अच्छा है लेकिन कार्रवाई गरीब पर हो रही है। अमीर रात 10 बजे के बाद जाम छलका रहे हैं
और जिन जिन अमीरों के नाम उन्होंने लिए उसमें एसपी, जज, कलेक्टर, एमएलए, इंजीनियर। तो सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि आपकी पार्टी के भी कुछ एमएलए शराब पी रहे हैं क्या? और आपकी सहयोगी जो दल है एनडीए के, उन पार्टी में से कौन कौन से एमएलए, सांसद साहब हैं जो शराब पीते हैं रात 10 बजे के बाद? 20,000, 50,000, 1 लाख वाली? अब ये जो आप सवाल कर रहे हैं, ये तो मुझे लगता है बेतुका सवाल आप अपनी तरफ से कर रहे हैं। कमाल कर रहे हैं आप। बात को कहा है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उसकी पड़ताल करें। अब हमारे दल में कौन पी रहा है? अगर हमारे दल में कोई पी रहा है तो उसको पकड़वा दीजिए। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। करवाइए। उन्होंने एमएलए शब्द का इस्तेमाल किया है, तो ये पूछना बनता है कि आपके साइड के भी एमएलए शराब पी रहे हैं या विपक्षी दल के ही एमएलए शराब पी रहे हैं? भाई आप इतने गुस्से में क्यों आ रहे हैं? उस पर भी आऊंगा गुस्से में क्यों? आप उसकी जद में तो नहीं है। देखिए, आप उसकी जद में जांच तो करा नहीं लीजिए, है। सरकार में तो आप हैं। जो बात कही है, समाज मैं तो सारे सरकार में भी हैं और हम जनता के भी हैं। हाँ। हम सरकार में भी हैं, जनता के भी हैं, और हमने यह कभी नहीं कहा, हमारे नेता ने यह कभी नहीं कहा हाँ। कि कोई सांसद, फला सांसद पी रहे हैं, विपक्ष के सांसद पी रहे हैं, या मीडिया के कोई पी रहे हैं, या प्रशासन के कोई पी रहे हैं। बाकी जो सवाल, जो मौजूद सवाल है, हाँ। आपको भी आप पता है कि भाई ठीक है, शराबबंदी में गरीब भी जा रहे हैं, कुछ लोग और पकड़े जा, लेकिन शराब की तस्करी हो रही है थोड़ी बहुत। कभी कभी जो पकड़ी जाती है शराब, अब इसको तो आप कहिएगा कि आंख मूंद के आप इसको मत मानिए, तो भाई आंकड़े तो नहीं जाएंगे। तो उसी संदर्भ में उन्होंने कहा है कि गरीबों को इससे ज्यादा परेशानी हो रही है। गरीब जो घर में एक कोई कमाने वाला होता है, 4 खाने वाला होता है, वो उसमें जेल चला जाता है, उसकी परेशानी है। उन्होंने किसी और संदर्भ में कहा तो आप उसको इस रूप में कह रहे हैं कि आदमी रिएक्ट करके कोई बात बोले। भाई सवाल है कि आज किसी भी विषय पर, आप चाहे अपराध के किसी भी विषय को ले लें, आप उन आंकड़ों के साथ बात करते हैं और उस पर मुझे लगता है कि लगातार सरकार उसमें समीक्षा करती है, जहां सुधार की गुंजाइश है सुधार होता है। अब इसमें अगर कोई सत्ता पक्ष के नेता बोल गए तो आप लोग भी उसी हिसाब से बोलने लगते जैसे विपक्ष बोलता है। भाई सवाल है कि शराबबंदी को किसने खराब कहा? शराबबंदी तो गरीबों के लिए इतना हितकारी है, ये मांझी साहब ने 50 बार कहा है, और वो इसको चाहते भी है कि लागू रहे, शराबबंदी पूरी तरह से लागू हो। 5 लाख उनके समाज के अगर एफआईआर दर्ज करा दी गई, 50 ग्राम कोई शराब पीता है तो उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, और जो अमीर शराब पी रहे हैं, और फिर मुझे कहना पड़ेगा जो उन्होंने नाम लिए, एसपी, जज, कलेक्टर, एमएलए, इंजीनियर, ये जो लाखों रुपए की शराब पी रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये कहा है ना उन्होंने। भाई कहीं कहीं यह देखा भी जा रहा है और यह सत्य भी है। इसको बोलने में क्या दिक्कत है? अगर कहीं पर किसी जगह पे इस तरह की मिली भगत से कुछ काम हो रहा है, उस पर अगर कोई, आप हर चीज को इस रूप में ले आते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग कोई ना बोले, तो विपक्ष तो उसमें शामिल ही है। विपक्ष के कई नगीने हैं जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं, उनके यहाँ तो कई बार छापे भी पड़े हैं, यहां से लेकर के कई अन्य स्टेटों तक उनके यहां छापे पड़े हैं। भाई उनके एमएलसी रहे हैं, उनके विधायक रहे हैं, तो अब कौन है? हो सकता है हम में से कोई हो सकता है हमारे दल में हम ही हो। तो ये तो सवाल मैंने पूछा, इस पर इतनी तिलमिलाने की करना तो जरूरत कोई क्या गुनाह थी? नहीं है। श्याम सुंदर जी, इसमें इतनी तिलमिलाने की जरूरत क्या थी? नहीं, ये तो सवाल मैंने पूछा। अगर आपकी जानकारी में कोई व्यक्ति है ऐसा जिसकी ओर वो इशारा कर रहे हैं, तो जब आपके नेता किसी तरफ इशारा कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर जानकारी आपके ही पास होगी और सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। तो हम जाकर के कोर्ट में अब गवाही दें और केस करें? भाई गजब बात करते हैं आप। तो मतलब सवाल आप उठाएंगे और कोर्ट और जवाबदेही किसी और की तय होगी। ठीक है, जिनकी सरकार के अंडर आप काम कर रहे हैं, जवाबदेही आपकी भी नहीं है, ये जवाबदेही आपकी भले है, काम कर रहे हैं, उन्हीं की तरफ ज्यादा तौर से उठा दीजिए। अरविंद जी की तरफ जवाबदेही पुलिस की है, और पुलिस पे सवाल, पुलिसिया जो पुलिस किसकी है, वो जिस तरह से काम करता है उस पर कुछ सवाल है। पुलिस किसकी है सर? पुलिस आपकी सरकार के अंडर आती है ना। अरविंद जी जवाब दीजिएगा। ये बिहार में एक तरफ आप 2020 का चुनाव और 2025 में भी आपने कहा कि शराबबंदी बिहार में हुई, महिलाओं को लाभ हुआ, हिंसा खत्म हुई, महिलाओं की स्थिति अच्छी हुई है, उन पर जो जुल्म हो रहे थे शराब पीने के बाद, परिवार वाले जो जुल्म करते थे वो कम हुए। एक तरफ आप ये दावा कर रहे हैं, आपके सहयोगी कह रहे हैं कि शराब तस्करी तो हो रही है, शराब तो पी जा रही है बिहार में।
और गरीब शराब पी रहे हैं तो उन पर कार्रवाई हो रही है, अमीर शराब पी रहे हैं चूंकि वो रात में पी रहे हैं तो किसी को खबर ही नहीं है। ये माननीय मांझी साहब के संपूर्ण वक्तव्य से असहमति हमारी है। बिहार की सम्मानित महिला मतदाताओं ने दो बार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी की शराबबंदी के नियम के फैसले को समर्थन करते हुए अपार जन समर्थन दिया और अपना सरकार बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। कई ऐसी देश की राज्य की संस्थाओं ने बिहार के शराबबंदी की समझ जानने के लिए उस पर शोध किया, अपने राज्यों में अपने जगह पर इसको कैसे लागू किया जाए इसके लिए यहाँ आकर के अध्ययन किया है और महिलाओं को इससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। कोई ऐसे वैद्य, कोई ऐसे डॉक्टर आज तक मुझे नहीं मिले हैं, मेरी कोई जानकारी में नहीं है, जो शराब सेवन करने के लिए किसी पुरुष या महिला को ऐसी कोई सलाह, सुझाव, सजेशन देते हों। ये मुझे कहीं से ऐसी कोई जानकारी नहीं जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं कि महुआ वाली देसी शराब पीजिएगा, वो फायदेमंद है। मैं आता हूं, मैं आ रहा हूं। बिहार में शराबबंदी थी, है और रहेगा। जरूरत पड़ेगी तो और भी इस कानून को कड़ी कार्रवाई करते हुए कड़े से पालन करने की राज्य सरकार पहल कर रही है और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने स्तर से समय समय पर शराबबंदी अभियान की समीक्षा बैठकें भी करते रहते हैं और इसमें और क्या कुछ किया जाना चाहिए इसके लिए कदम भी उठाते रहते हैं राज्य सरकार के स्तर पर। तो शराबबंदी ठीक है आपके मुताबिक, और आपके सहयोगी कह रहे हैं कि शराबबंदी तो ठीक है लेकिन ना इसका जो क्रियान्वयन हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। ऐसा है कि देखिए मांझी साहब इसके पहले भी कई मर्तबा कई दफ़ा उन्होंने सवाल उठाया था और सवाल उठाने के बाद स्वयं भी अपने वक्तव्य से पीछे हट जाते हैं। कई बार उन्होंने कह दिया कि मैं यूं ही बोल जाता हूं। कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेताओं के लिए दिल्ली में कुछ बोलते हैं और पटना एयरपोर्ट पर आकर के कह देते हैं कि कार्यकर्ताओं के हौसला अफजाई के लिए मैंने कह दिया था। तो आदरणीय मांझी साहब ठीक है, श्याम सुंदर जी जल्दी से रिएक्ट कीजिएगा, उसके बाद अरुण जी आपके पास आ रहा हूं जी। नहीं देखिए रविंद्र जी अपनी बात करें, लेकिन जो अभी उन्होंने कहा वो आपत्तिजनक है। ठीक है, आप सहयोगी दल हैं, हम भी सहयोगी दल हैं, लेकिन मांझी साहब कुछ ही बोल जाते हैं और क्या कर जाते हैं ये तो अब ये इनकी भाषा हो सकती है। एक मुझे तो नहीं लगता कि एक बड़े दल के प्रवक्ता हैं और वो इस तरह की बात बोल रहे हैं। मांझी साहब ने यह कभी नहीं कहा और मैंने एंकर साहब को भी यही कहा था कि भाई उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि शराबबंदी गलत है, शराबबंदी हट जानी चाहिए, लेकिन उसके क्रियान्वयन में अगर कहीं कोई दिक्कत है उन्होंने कई बार कहा और शायद इनके संज्ञान में नहीं होगा कि राज्य सरकार ने कई बार इसकी समीक्षा की है और कितने बदलाव हुए हैं। डे 1 से जब 2016 में शराबबंदी लागू हुई थी उसके बाद से न जाने कितने बदलाव हुए हैं और उस बदलाव में जो समीक्षा हुई है वो चुनाव से ठीक पहले हुई है। बदलाव हो चुका है, नहीं तो बदलाव हो चुका है भारत के संविधान में ये हुआ भाई, तब तो आपके हिसाब से तब आप बात समझिए जनता के हित में बिहार के लोक कल्याणकारी कानून के रूप में शराबबंदी को लागू किया गया है। आप भी उनके ट्रैप में आके उलूल बोल रहे हैं। चलिए वरिष्ठ नेता है और आप कह रहे हैं कि कुछ से कुछ मैं कोई ट्रैप नहीं बोले। दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की संतोष जी को मैं याद दिला देता हूँ, संतोष जी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बैठक में कंस्टिट्यूशन क्लब अगर करनी होगी तो कितनी ऐसी चीजों को गिनवा देंगे। अब ये नहीं सुनेंगे। आप कम से कम प्रवक्ता हैं, थोड़ा सा तौर तरीका से बात को रखिए। देखिए आप भी थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रख करके बात करिए। मैं भी 10 चीजें गिना सकता हूं, कौन क्या बोलते हैं, कौन क्या होता है। ठीक है, मैं अरुण जी की तरफ जा रहा हूं। अरुण जी स्वीकार नहीं है। ठीक है, मैं अरुण जी की तरफ जा रहा हूं। अरुण जी की तरफ जा रहा हूं। अरुण जी, ये जो शराबबंदी पर झिकझिक चल रही है फिलहाल, अभी तक की जो स्थिति हमें नजर आ रही है, झिकझिक चल रही है। सबसे पहले शराबबंदी पर आरजेडी का स्टैंड क्या है? शराबबंदी ठीक है, क्रियान्वयन गलत है, या शराबबंदी ही गलत है? आरजेडी का स्टैंड क्या है? देखिए संतोष जी, शायद आपको पता होगा या जानकारी जुटा लीजिएगा, शराबबंदी कानून को लेकर लंबा संघर्ष राष्ट्रीय जनता दल ने करने का काम किया है और जिसका परिणाम महागठबंधन की सरकार थी और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे और हमारी ही सरकार में यह शराबबंदी कानून लागू की गई है।
देखिएगा बहुत सारा थी, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, बिहार की जनता इस बात को जानती है। क्योंकि नीतीश जी जब 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो 5 से लेकर 15 तक अगर देखेंगे कुकर मुत्ते के तरह शराब की दुकानें खोल दी गई। मतलब आजादी के बाद 2005 तक जितनी दुकानें खुली थी उससे 2005 से लेकर 15 तक में 2 गुना से अधिक। अब कल्पना कर सकते हैं। तो इसीलिए 2005 के बाद हम लोगों ने संघर्ष किया, राष्ट्रीय जनता दल ने, कि भाई मंत्रालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, शराबबंदी कानून लागू होनी चाहिए। हमारी सरकार बनी महागठबंधन की, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव जी का प्रण था और लागू हुआ, समर्थन में थे। लेकिन संतोष जी, आज जो है मांझी जी जिस सवाल को उठा रहे हैं, यही सवाल लगातार हमारे नेता तेजस्वी यादव जी उठाते आ रहे थे। क्योंकि शराबबंदी कानून अपने उद्देश्य से भटक गई। नीतीश कुमार जी जमीन पर उतारने में पूरी तरह इस कानून को फैल साबित हुए। या जब आज मांझी जी तो सत्ता पक्ष के नेता हैं, एनडीए गठबंधन के नेता हैं और आज सरकार में आ गए, अब तो चुनाव ना होना नहीं है। अब तो सवाल जो उठा रहे हैं इनके मंत्री कौन है? विपक्ष के तो लोग नहीं हैं सरकार में। मंत्री महंगी महंगी शराब पीते हैं, विधायक पीते हैं, अधिकारी पदाधिकारी इंजीनियर कौन है? अब समझिए, यही सवाल लगातार तेजस्वी यादव जी उठाते रहे। और तेजस्वी यादव जी ही नहीं बल्कि आपको याद होगा माननीय न्यायालय ने कहा सरकार को और फटकार लगाया कि नीतीश सरकार की जो शराबबंदी कानून अपने उद्देश्य से भटक गई है। और पुलिस और जो तस्कर के एक डेटा रख दूं अरुण जी, एक डेटा रख दूं। अप्रैल 2025 तक का ये डेटा है, मद्य निषेध विभाग ने ये डेटा जारी किया है और अप्रैल 2025 तक तकरीबन 9.5 लाख केस दर्ज हुए। 31 मार्च 2015 से 2025 तक। अगर ये शराबबंदी प्रमोट की जा रही थी या कार्रवाई करने की नियत नहीं होती तो ये जो 9.5 लाख केस दर्ज हुए, ये फिर कार्रवाई कैसे हुई है? ये कागजी कार्रवाई। ये न्यायालय ने भी कहा है, न्यायालय का भी टिप्पणी है। और आप देखिए संतोष जी, 40,000 करोड़ से अधिक सत्ता संरक्षित जो शराब माफिया है, समानांतर अर्थ। ठीक है, सिग्नल ब्रेक हुए हैं अरुण जी के। अरुण जी, जब आपके सिग्नल आएंगे मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। मैं स्नेहाशीष जी की तरफ जा रहा हूं। सबसे पहले आपका रिएक्शन जो जीतन राम मांझी ने कहा है और अभी जो अरविंद निषाद जी ने कहा, इस पर सबसे पहले अपना रिएक्शन दीजिएगा। देखिए, शराबबंदी कानून जब बिहार में लागू हुई थी तो निश्चित तौर पे हम लोग सरकार में थे और हम लोगों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ और नीतीश कुमार जी से ठोक बजा के इस बात को आश्वस्त किया था कि इसे लागू कराने के लिए केवल अपने आप को गांधीवादी सोच वाले नेता के तौर पे साबित करने के लिए नहीं करिएगा, बल्कि वास्तव में सामाजिक जो एक सुदृढ़ीकरण होती है और जो शराब के सेवन से जो दुर्व्यसन आ रहे हैं, जो शारीरिक हानि हो रही है बिहार की जनता को, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी इससे भटकते चले गए। जब वो भाजपा के साथ गए, उसमें आपको भी मालूम है, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बिहार में फाइनेंसर टाइप के लोग हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, वो उस कम्युनिटी से आते हैं जो शराब का वास्तव में व्यापार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि शराबबंदी अपने उद्देश्य के साथ वो चली थी, लेकिन उसे भटकाव इसलिए आया क्योंकि नीतीश कुमार जी दूसरे खेमे में चले गए और उस खेमे में वहां पे उसको प्रोत्साहित करने वाले लोग रहे। अब जीतन राम मांझी जी की बातें आ रही है। जीतन राम मांझी जी जब भी कह रहे हैं, जब बड़ी सोच समझ के बोलते हैं कभी कभी समाज को लेके, और अपने समाज के दर्द को वो रखते रहे हैं। लेकिन जब यहां पे देखा जा रहा है तो उनके प्रवक्ता या जदयू के साथी उनसे भले सहमति नहीं होगी। हाँ, अलग बात है कि शराबबंदी के मामले पे ये लोग गठबंधन में है कि नहीं, ये अलग बात है, ये चर्चा का अलग विषय हो सकता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में एक बात
जो जरूर निकल के आती है वो बिहार में जब नए गृह मंत्री बने हैं तो उन्होंने कहा कि माफियाओं पे हम माफियाओं को हम जेल के भीतर करेंगे, उनकी संपत्ति जो अर्जित है उसे बुलडोज करेंगे। तमाम बातें हुई, एनकाउंटर तक की बातें हुई, लेकिन अभी धरातल पे ये हकीकत है, ये कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम किया है जीतन राम मांझी जी ने अपनी ही सरकार को और अपने भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी साहब, उनको ये आईना दिखाने का काम किया गया है कि माफिया राज बिहार में पूरी तरीके से उपज चुका है और वो पूरी तरीके से भारतीय एक रिएक्शन में संजय जी का ले लूं, फिर सभी मेहमानों के पास आ रहा हूं। संजय जी, ये जो शराबबंदी पर, हालांकि मैं ये क्लियर कर दूं, जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की थी तो उस समय उनकी जीविका दीदियों के साथ एक बैठक हुई थी और उसके बाद जब उनके सामने महिलाओं ने ये रखा था कि किस तरह से वो प्रताड़ित होती है, उसके बाद ये शराबबंदी लागू हुई थी, जहां तक मेरी जानकारी है। डॉक्टर संजय जी, शराबबंदी पर जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि शराबबंदी सिर्फ अगर देखा जाए तो कार्रवाइयां हो रही हैं वो गरीबों पर हो रही हैं, मुसहर समाज पर हो रही हैं और 5 लाख के तकरीबन उन्होंने केस आंकड़ा भी रख दिया कि इतने केस हो गए। लेकिन जो हमारे पास डेटा है वो अब तक मार्च तक का, 2025 तक का, उसके मुताबिक 9.5 लाख केस दर्ज हुए हैं और उसमें तकरीबन 4 लाख करोड़ लीटर शराब भी जब्त की गई है। तो अगर शराब बन रही तो कार्रवाई तो चल रही है एक तरफ, लेकिन फिर यह कैसे तय होगा कि इस पर कार्रवाई नहीं करनी है, 50 ग्राम पीकर चल रहा है इस पर कार्रवाई ना कीजिए, ये ज्यादा पीकर चल रहा है और ये चूंकि एक समाज खास वर्ग से नहीं है इस पर कार्रवाई कीजिएगा, ये क्या कहना चाह रहे थे? फिर वो एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि जहरीली शराब बन रही है उससे गरीब ही मर रहे हैं, उस तरह की पुरानी तरह की शराब नहीं बन रही, जो नई शराब बन रही है वो जहरीली भी बन रही है। तो वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे थे? देखिए, कहना क्या वो चाह रहे हैं वो तो अपने आप में कंट्राडिक्टरी है। वो कह रहे हैं कि शराब पीने की कला गरीबों को सीखनी चाहिए अमीरों से, कि कैसे वो रात में 50,000 और 10,000 की शराब की बोतल पीते हैं और बिना हंगामा किए हुए चुपचाप सो जाते हैं। तो भाई, कला शराब पीने की कहाँ से सीखने की जरूरत है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, अपनी ही सरकार को कहीं ना कहीं वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कंटेनर के कंटेनर शराब की तस्करी होती है वो नहीं पकड़े जाते हैं, ट्रक से ट्रक, झारखंड का उन्होंने कहा कि वहाँ से शराब आती है और वो नहीं पकड़े जाते हैं, लेकिन कोई गरीब 50 ग्राम 100 ग्राम पी लेता है तो उसको जो पुलिस है वो पकड़ करके जेल में बंद कर देती है। ठीक है, बिल्कुल आप गरीबों के साथ खड़े रहिए, मजबूती के साथ खड़े रहिए, लेकिन फिर आप जिस गठबंधन में हैं, जिस सरकार में हैं, उनको क्या बताना चाहते हैं कि मतलब शराब की तस्करी हो रही है और शराब को कोई नहीं रोक पा रहा है? यहाँ की जो पुलिस है, व्यवस्था है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मैं जिस गांव का हूँ वहाँ थाना है, उस थाने के बगल में भी शराब मिली है। तो अब इस तरह से, और उन्होंने कहा कि हम सत्य से साक्षात्कार करा रहे हैं। मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं शराबबंदी के विरोध में हूँ, लेकिन जो सत्य है उसका साक्षात्कार करा रहा हूँ और मेरे ही कहने पर 3-3 बार शराबबंदी की समीक्षा हुई है। नीतीश कुमार जी ने समीक्षा की है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन जो चीज़ें हो रही है मैं उसको भी स्पष्टतः कह रहा हूँ। तो अब जिस तरह से वो सत्य का साक्षात्कार करा रहे हैं, सत्य से साक्षात्कार करा रहे हैं, वहाँ पर तो एक सवाल है ना, सरकार आपकी, उस सरकार में केंद्र में मंत्री आप हैं, आपकी पार्टी के लोग बिहार सरकार में मंत्री हैं, और फिर उसके बाद शराब की तस्करी पर आप ही सवाल जब उठाएंगे तो फिर विपक्ष के हिस्से में क्या होगा? एक दूसरी बात, मुझे नहीं पता है कि वो महुआ वाली शराब कैसे लाभदायक होती थी, ये मुझे नहीं पता है। शराब होता है, ठीक है, फर्मेंटेशन को लेकर के उनके आरोप से मैं सहमत हूं कि आज जो फर्मेंट किया जाता है उसमें 1-2 दिन में यूरिया और नौसादर डाल करके फर्मेंट कर दिया जाता है, जबकि पहले प्रोसेसिंग की जाती थी, फर्मेंटेशन का 8 से 10 दिन लगता था, तो फिर उससे उतना नुकसान नहीं होता था। नुकसान तो शराब से होगा ही, वो सारा शराब चाहे 8 दिन फर्मेंट किया हुआ हो या 1 दिन फर्मेंट किया हुआ हो। और फिर वो शराब में कौन सी जड़ी बूटी मिलाई जाती है मुझे नहीं पता है कि वो जड़ी बूटी की, उन्होंने यहाँ कहा कि अगर कोई गरीब अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा हो 50 ग्राम 100 ग्राम शराब जो दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। अब शराब
कौन सी दवा के रूप में इस्तेमाल होता है मुझे नहीं पता। हाँ, अल्कोहल की मात्रा होती है सिरप में, कफ सिरप में उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन शराब ले जा रहा हूं कि वो पिला देगा तो उनकी खांसी ठीक हो जाएगी और उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं इससे भी सहमत नहीं हूं। अगर शराबबंदी के पक्ष में है तो फिर मजबूती से रहिए कि हाँ, गरीबों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, गरीबों के साथ इस तरह की बात। ये 100 ग्राम शराब की जो आप पूछ रहे हैं तो कई बार बोल चुके हैं, थोड़ी थोड़ी पिया करो। मतलब 100 ग्राम शराब पी लिए तो ठीक है, और कोई जो है कि बड़ी बोतल में शराब पिया तो वो गड़बड़ है। ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि वो कहना क्या चाहते हैं। लेकिन वो इस बात को लेकर के जरूर सवाल उठा रहे हैं कि कैसे शराब की तस्करी हो रही है, और बड़े लोग, उन्होंने तो यहां तक कहा कि कई लोग तस्कर लोग जो इस चुनाव में जीत करके आए हैं वो शराब के पैसे से आए हैं। ठीक है, ये सत्य हो सकता है कि बालू के तस्कर और शराब के तस्कर और जमीन के तस्कर, धन जब उनके पास है, पूंजी उनके पास है, उसका इस्तेमाल वो चुनाव में किए होंगे और आए होंगे। लेकिन आपको सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है। सरकार पर दबाव तो बनाइए कि जब शराबबंदी के पक्ष में मैं मजबूती से खड़ा हूं, फिर ये तस्कर पनप कहां रहे हैं, ये शराब बन कहां रही है, बिक कहां रही है, तस्करी कहां से हो रही है। तो फिर आप जब सरकार के हिस्से हैं, फिर ये सवाल किससे कर रहे हैं? फिर उसको श्याम सुंदर जी बताइएगा, सवाल किससे फ्री है? जब आप सरकार का हिस्सा हैं तो सवाल किससे कर रहे हैं? देखिए, आपने डॉक्टर संजय बाबू की जो बात सुनी, लास्ट जो इनका कोटेशन था कि आपने सरकार को बताइए, उसको विश्वास में लीजिए या उस पर रोक करने की कार्रवाई कराने की बात करिए, यही तो करा रहे हैं भाई। ये ठीक है, हमने कभी नहीं कहा कि शराबबंदी खराब चीज है और शराबबंदी नहीं रहनी चाहिए। हमारे नेता ने तो कई बार उसके पक्ष में बात बोली। आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिल्कुल पूरी तरह से कहा है कि और मुस्तैदी से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर तस्कर पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं तो शराबबंदी चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, ये सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए। इसमें रिएक्ट करने की बात नहीं है। हमारे जनता दल के प्रवक्ता रिएक्ट कर गए, हमने उसको सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा है। और दूसरी चीज, अभी हम कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहे थे, बहुत ज्ञान दे रहे थे कि बिहार में गांधी बनने का प्रयास था या क्या था। भाई, आपके भी तो 2-3 राज्यों में सरकारें हैं, बगल के झारखंड में आपकी सरकार है, रुकवा दीजिए। अपने नेता से कहिए, राहुल गांधी जी से, वहां जाकर के झारखंड में, हिमाचल में, कर्नाटक में, इन जगहों पे शराबबंदी करके वो मॉडल दिखा दें, बिहार उसको ज्यादा अच्छे से अपना लेगा। भाई, आप करके तो दिखाइए। तो ज्ञान केवल जब ये विपक्ष में जाते हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद भाई हम जिस सवाल को उठा रहे हैं, इसने आशीष जी क्योंकि आपसे सवाल पूछा है, जल्दी से, समय कम है श्याम सुंदर जी, समय कम है, 10 सेकेंड में मैं बात को खत्म कर दूं। सरकार में जो लोग रहते हैं वो ज्ञान देने की कोशिश नहीं करते हैं, वो काम करने की कोशिश करते हैं। ज्ञान विपक्ष ही दे सकता है। ये श्याम सुंदर जी को नहीं मालूम होगा कि आपके डिप्टी सीएम थे, सरकार में थे, तब आपने शराबबंदी का सजेशन दिया था और उन्होंने अभी है ना वो सरकार में, से तो शराब की तस्करी हो रही है ना लगातार। संतोष जी अभी सरकार में है ना, श्याम सुंदर शरण जी के माननीय मंत्री जी और माननीय केंद्र में भी है, राज्य में भी है। क्यों नहीं आप लोग लागू करने का एक मॉडल दे रहे हैं? ज्ञान देने के लिए डिबेट में आ जाते हैं और लगते हैं सरकार जब चलाने का मिला है मौका तो लगते हैं आप लोग दूसरी बात करने, दूसरे पे दोष देने। अरे भैया, सुनने का धैर्य रखिए। पहले अपने ही जदयू के साथी को डपटे, फिर अब आ रहे हैं हमारे ऊपर। निकम्मे लोग हैं आप लोग। जल्दी से 1 मिनट में अपनी बात को रखिएगा, 1 मिनट। वो मंत्री निकम्मा है और वो मंत्री इस तरह की भाषण है, ऐसी कहानी करता है। वो मंत्री जल्दी से 1 मिनट है, वो मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो ये बात कहते हैं। सकारात्मक रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी का कानून बनाया था। आज तक वो पूरी तरीके से लागू है। बगैर आर्थिक हितों की चिंता किए हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस कानून को बनाया था और आज तक इस पर काम हो रहा है। ठीक है, आदरणीय जीतन राम मांझी साहब सवाल उठाते रहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस कानून को और भी कड़ाई से लागू करने के पक्ष में हमेशा रहते रहे हैं और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इसमें क्या कुछ किया जाना चाहिए उसके हिसाब से काम करेंगे आगे। अरुण जी 1 मिनट आपके। स्पष्ट हो चुका है और माननीय न्यायालय ने भी कहा है, नीतीश सरकार शराबबंदी कानून को लागू करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है, जिसके कारण धड़ल्ले जो है शराब माफिया फल फूल रहे हैं और उसके बाद जहरीली शराब पीने के कारण अब तक 2000 से अधिक मौतें हो गई और सारे के सारे जो है
सत्ता संरक्षित लोग इस धंधे में हैं। मैंने तो कहा 40,000 करोड़ का समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ा कर ली और सारे के सारे पैसा सरकार तक पहुंचता है। और सरकार में जो लोग हैं, अरे भैया सुन लीजिए ना, क्यों बेचैन हो रहे हैं? बेचैन आप तो पूछिए ना अपने सत्ता पक्ष से, पूछिए अपने सहयोगी से अरविंद जी, पूछ लीजिए ना, कुलकुलाइए नहीं, पूछ लीजिए ना। अरे सारे आपके लोग पकड़ाए, कई एग्जाम्पल है। ठीक है, बीजेपी ठीक है, मैं डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूँ। क्लोजिंग स्टेटमेंट डॉक्टर संजय जी इस पूरे आपके वाक्या पर। प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष पकड़ाए, शराब का धंधा शराब से करते परे हुए के छिपा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि इसके क्रियान्वयन को लेकर के अगर सरकार से सवाल है, जीतनराम मांझी जी का सवाल पूछने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है। ऐसा नहीं है कि अगर वो सत्ता पक्ष में है तो वो सवाल नहीं कर सकते हैं। तो क्रियान्वयन को लेकर के उनके सवाल हैं, मैं उनके साथ सहमत हूं, लेकिन उसको आप गरीब और अमीर में मत बांटिए। अमीर जो है वो चाहे जितने रुपए का भी शराब पीते हों, शराब पर का प्रतिबंध उन पर भी होना चाहिए, और गरीब चाहे 100 ग्राम ही पीता हो, गरीब को भी अवेयर करने की जरूरत है कि शराब कहीं से भी आपके लिए फायदेमंद नहीं है। आप भी उसका ध्यान रखिए। वो सरकार में तो कार्रवाई दो तरह से होती है ना, गरीबों पर कार्रवाई होती है, अमीरों पर कार्रवाई नहीं होती है। उनको अवेयर कीजिए ना गरीबों को कि भाई नहीं, शराब मत पीजिए, शराब अच्छी चीज नहीं है। तो चेहरा और पार्टी देख के कार्रवाई करती है, ये कम से कम जीतनराम मांझी तो जी मैं कहूंगा कि जीतनराम मांझी जी को आम और खास के तरीके से न देख करके शराबबंदी के क्रियान्वयन को और कैसे बेहतर किया जाए, शायद अगर इस पर मजबूती के साथ वो पक्ष रखे कि गरीब केवल इसके शिकार बन जाते हैं, अमीर तो बच जाते हैं, तो शायद सरकार इस बात को बेहतर तरीके से समझेगी और गरीबों का भी हित होगा। जो गरीब कहीं जेल में चले जाते हैं और उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। सरकार में बैठे लोग ही जब पीते हैं तो उस पर कैसे कार्रवाई होगा? यहाँ मंत्री पीते हैं, किसके दम के नीतीश नाम भी बाबू तो के रखे हैं। अधिकारी पीते हैं। सबसे पहला सवाल ये था, दीजिए नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए, वो मिल नहीं पा रहे हैं। सबसे पहला सवाल ही मैंने ये पूछा था कि अगर आपकी जानकारी में कोई है तो रखिएगा ना, ये प्लेटफॉर्म है। अब आप नाम नहीं रखेंगे, आरोप लगाने के लिए आरोप लगाते रहिएगा। इनके मंत्री ने तो रख ही दिया, इनके सत्ता के साझीदार हैं। जीतनराम मांझी जी ने तो कह दिया कि मिनिस्टर पीते हैं, आला अधिकारी पीते हैं, उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। और उन्होंने जब एमएलए बोला तो ये नहीं बोला था कि बीजेपी के या आरजेडी के या कांग्रेस के या हम के, तो शासन आप, ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर कोई बुराई है तो बुराई अमीरी और गरीबी देखकर नहीं होती है, बुराई बुराई होती है और बुराई का निदान जरूरी है। अमीर और गरीब में इसको ना बांटा जाए, खासकर बुराई को। खैर, बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही।